So Tsamala Jule and welcome back to my channel. So today's topic again कल की कंटिन्यूएशन में रहेगा सैनिक स्कूल क्लास 6th एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो 2024 में हुआ था. Yesterday I discussed till 45, again 26 से शुरू हुआ था क्वेश्चन आपका एंड कल मैंने डिस्कस किया था 45 तक. नेक्स्ट आपका क्या रहेगा 46 से लेके 75 तक हम लोग पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स आज फिनिश करेंगे. ओके सो यहाँ से आपको ये आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है एंड देन यू नोटिस इट. ओके आप एक चीज नोटिस करना, कुछ क्वेश्चन कुछ तरीके जो हैं क्वेश्चंस आपका रिपीटेड आपका चीज हो रहा होता है. सिंपल आपका 2 की जगह 5 लिखा होगा, अदरवाइज कंसेप्ट आपका मोर और लेस सेम रहेगा. यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाता है कि सर आपका अगर 4th 5th एंड 6th अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होना था यहाँ पे. ओके अब यहाँ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधा. In an examination, Divya scored 340 marks out of 400 marks. The percentage of marks she scored is ये आएगा आपके पास. अब percentage हर किसी को निकालना आता है. The marks obtained that is what 340 upon total number of marks into आप क्या करते हो 100 that is what percentage आ जाएगा उसका marks का. So 0 0 gone 0 0 gone है ना. 2 okay 4 से कर लेता हूँ. 4 1s are 4. 4 8s are 32, 4 5s are 20, so this is 85%. But I'm interested in showing what unitary method यहाँ कैसे apply होगा. Unitary method means 340 उसको मिला किस में से 400 में से. तो unitary method क्या होता है कि like for example 400 के 400 अगर मैं score कर लूँ तो मेरा कितना percentage होगा 100% होगा. So if 400 represents what 100%, so 340 कितना percentage represent करेगा 100 एंड वट एवर इज द क्वांटिटी हियर इसको हम डिवाइड करेंगे और जो यहाँ क्वांटिटी होगा उसको क्या करते हैं 340. दिस वे ऑल्सो यू कैन गेट द परसेंटेज 400 है ना. यही हो गया यूनिटरी मेथड. चलिए सर मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 47. अब 47 में क्या है द नंबर हुज 20% इज इक्वल टू 10 इज ऑप्शन ए बी सी डी. द नंबर को मैं कहता हूं चलो x. सो कह रहा है 20% ऑफ दैट नंबर is equals to कितना है 10. इसका मतलब 20% मीन्स अपॉन 100 है ना. पर मीन्स डिवाइड, सेंट मीन्स 100, सेंट सेंचुरी है ना. ऑफ आपके पास x इक्वल्स टू कितना होगा 10. 0 0 कैंसिल. x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन आपके पास क्या है 2. 2 5 10, 5 10 50. x की वैल्यू कितना है दैट नंबर इज 50. Moving on to your next question, that is what question number 48. 46% of a number is this. Then what is 150% of the number? 46% of an. अब यहाँ देखो 46% of a number. 46% of a number को मैं कहूँगा let us say that number is x. So आपके पास क्या हो जाएगा 46% of x is की जगह पे equal to and it is what 115 हो जाएगा. So 46% means 1 upon 100 आ जाएगा आपके पास. Of means multiply x equals to कितना होगा 115. So x equals to 115 into मैं क्या करता हूँ 100 upon आपके पास क्या होगा 46. Leave it as it is, do not simplify this one because we will be requiring this value है ना. Yes, ऐसे हम क्या करते हैं कैलकुलेशन हम में टाइम बचाते हैं है ना, स्पेशल इन ऑब्जेक्टिव. बट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग प्लीज फोकस ऑन योर कैलकुलेशन ऑल्सो. और 6th 7th 8th 5th 6th 7th 8th कैलकुलेशन मास्टर करने का टाइम होता है. व्हाट इज 150% ऑफ दैट नंबर ऑफ द नंबर. कौन सा नंबर x का. तो हमें पूछा क्या जा रहा है तो 150% ऑफ दैट नंबर दैट इज व्हाट x व्हिच इज नथिंग बट 150% मींस अपॉन 100. ऑफ मींस मल्टीप्लाई. x की जगह पे ये नंबर लिखूंगा which is 115 इंटू आपके पास क्या होगा 100 अपॉन आपके पास कितना रहेगा it is 46. 100 and 100 gone तो कंपैरेटिवली इजी था. नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा 46 आ गया. सो 23 एंड इट इज व्हाट 75 ये आ जाएगा. ओके देन 23 इंटू अगर मैं क्या करता हूँ 23 इंटू 5 मैं करूँ 5 3 15 5 2 10 11 आ जाएगा. 23 आपके पास 5 आ जाएगा. 75 इंटू 5 आपके पास कितना होगा 5 5 25 5 7 35 36 37 375 आपके पास क्या है आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 49. 49 में क्या कह रहा है मेटेलिक रोड वाज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस. Later its temperature was reduced by 34 डिग्री सेल्सियस. reduced by and reduced to में देखो डिफरेंस क्या होगा. reduced by
34 डिग्री, एंड समटाइम्स यू विल सी दिस वोकैबुलरी, रिड्यूस टू 34 होगा, है ना, डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियली कितना था आपके पास, 120 था। 120 डिग्री सेल्सियस में अगर रिड्यूस्ड बाय 34 मींस आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस्ड बाय 34 मतलब 34 टेम्परेचर कम किया, सो आपके पास कितना होगा, 120 माइनस कितना होगा, 34 होगा। एंड अगर मैं कहूं रिड्यूस टू 34 मींस, रिड्यूस टू 34 मींस 120 में से कुछ आपने घटाया एंड इट फाइनली रिड्यूसेस टू 34, ये रहेगा। यानी कि आपके पास कितना होगा, 120 में से अगर मैं ये कर दूं 34 को माइनस कर दूं 6 एंड 11 7 8, 86 डिग्री यहाँ पे क्या किया होगा, 86 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कम किया होगा। रिड्यूस टू 34 मींस 34 पे लेके आया, तो कितना माइनस किया होगा, 86 डिग्री, एंड रिड्यूस्ड बाय 34 मींस आपके पास क्या होगा, 120 माइनस दिस। सो ये छोटे छोटे चीजों पे आपने ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। बट चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज रिड्यूस्ड बाय 34, 120 डिग्री को क्या किया, इट इज रिड्यूस्ड बाय 34, then its temperature was raised by 45 डिग्री सेल्सियस। raised by means फिर इसको इंक्रीज किया कितने से, 45 से इसको इंक्रीज किया। what is the present temperature of the rod, कितना टेम्परेचर होगा, यही तो प्रेजेंट होगा आपके पास, है ना। सो आपके पास क्या रहेगा, 34 अगर 45 मैं करूं 6, इट इज व्हाट 11, 120 प्लस आपके पास 11 हो जाएगा, एंड इट इज नथिंग बट 130, आपके पास कितना हो, 1 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर, ठीक है। तो रिड्यूस टू एंड रिड्यूस बाय वाज द की वर्ड हियर। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 50। A vessel is heated to a temperature, vessel is heated to a temperature, ठीक है, of 62 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज क्या होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा सर, यू नीड द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड आपके पास क्या होगा, सेल्सियस के बारे में। सो ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपके पास क्या क्या रहता है, सेल्सियस रहता है, फ़ारेनहाइट रहता है, और आपके पास दो और होंगे, आप इनको फिगर आउट कर लो एंड डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो नहीं पूछेंगे। जब भी कोई मौका मिलता है इससे रिलेटेड, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपके पास क्या क्या डिग्रीज रहता है, क्या क्या आपके पास यूनिट रहता है। तो टेम्परेचर के लिए आपके पास होगा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड दो और होगा, दैट आई लीव फॉर यू गाइस टू लाइक सॉल्व, है ना। तो आपके पास जो यहाँ पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होगा, सेल्सियस अपॉन आपके पास क्या होगा 5, सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन आपके पास कितना आएगा 9। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप हमें बोल रहे हैं कि 62 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका इक्विवेलेंट फ़ारेनहाइट में बताना है। सो सेल्सियस इज नथिंग बट इट इज 62 अपॉन आपके पास क्या है 5 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन आपके पास क्या है 9। सो 9 यहाँ क्रॉस कर लो, 62 इंटू आपके पास 9 हो जाएगा अपॉन 5, प्लस मैं लिखता हूँ 32 इक्वल्स टू दैट इज योर फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना, अच्छा समझ में नहीं आया तो क्या करना है, 9 पहले क्रॉस करता हूँ यहाँ पे। सो 62 अपॉन 5 इंटू कितना हो जाएगा 9 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस इट इज 32, है ना। और उसके बाद ओके 62, चलो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 2 ज़ा 18, 9 6 ज़ा 54, इट इज 55 अपॉन आपके पास क्या आया 5, है ना, अपॉन आपके पास कितना है 558 अपॉन 5 प्लस ये 32 आ जाएगा इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट होगा। अगेन यू टेक द एलसीएम हियर, 5 यहाँ पे होगा 558 प्लस 5 इंटू क्या होगा 32 इक्वल्स टू योर फ़ारेनहाइट। सो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू कितना होगा 558 प्लस आपके पास कितना होगा 5 2 ज़ा 10, 5 इंटू 32, 5 3 ज़ा 15, 160 अपॉन आपके पास कितना है 5। सो दिस इज 8 9 10 11, है ना, 6 711 अपॉन 5, और इसको मैं जब डिवाइड करता हूँ तो आपके पास कितना होगा 718 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, 5 1 ज़ा 5, इट इज़ 2, 1 5 4 ज़ा 20, 1 18 8 इधर आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 3। उसके बाद करना है क्या, 143 है यहाँ पे, यस 143 सिर्फ एक ही है। सो दिस इज योर आंसर, है ना। तो पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसे आपको आंसर के आसपास दिखता है यू चेक योर ऑप्शन, ठीक है, आपको ऑप्शन चेक करना है, यू आर डन विद योर पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 51। इफ द एवरेज ऑफ द नंबर्स दिस, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, 15 12 9 दिस इज 13, देन द वैल्यू ऑफ के आपसे पूछा है। हमें पता है एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज इज द सेंट्रल वैल्यू, है ना। एवरेज क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू, या हम इसको क्या कहते हैं मीन, ठीक है। एवरेज जब भी निकालते हैं तो वो बीच का वैल्यू हमें देता है। उसका क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है, द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ आपके पास क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 नंबर है यहाँ पे। सो एवरेज यहाँ पे कितना गिवन है, 13 इक्वल्स टू सम इनका कितना होगा, 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस के प्लस आपके पास क्या है 5, दिस आर 5 नंबर्स इन टोटल, तो यहाँ पे अपॉन 5 आ जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करो, 5 इंटू 13 कितना होगा, 5 3 15 5 1 5 65, इट इज 27 प्लस 19 प्लस 2k प्लस आपके पास क्या है 5 आएगा। सो 27 एंड दिस 5 32 और 19 में जोड़ देता हूँ 11 4 5 51 है ना। सो 51 ये रहेगा, 65 इक्वल्स टू 51 प्लस आपके पास क्या होगा 2k, 51 उस साइड चला जाएगा। सो 65 में से आपने क्या करना है, 65 माइनस 51 इक्वल्स टू 2k आया। सो 65 एंड दिस इज व्हाट 4 1 इक्वल्स टू 2k, कैंसिल कर दो 7, k की वैल्यू कितना आ जाएगा, इट इज 7, k की वैल्यू जो है 7 आ गया। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सिंपल है, यस ऑल लाइक मैटर ऑफ व्हाट आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए। द एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स weighing this, आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो अभी तो कहा एवरेज मीन्स सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सो 48 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 55 प्लस 49 अपॉन आपके पास कितना है 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 53 से मैं क्या कर लेता हूँ, 53 से मैं 50 प्लस 3 लिखूंगा, 3 में से 2 यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, ये 50 आपके पास ही है, 55 है, 3 में से 1 यहाँ चला जाएगा, 50 आ जाएगा। सो अपन आपके पास क्या है 5, 50 कितना है 4 200, 255 अपन आपके पास कितना आ जाएगा 5 5 5 जा 25 5 1 जा 5, इट इज 51 kg इज योर एवरेज। मैंने यहाँ पे क्या किया, सी व्हाट आई डिड हियर इज 53 को मैंने क्या कर दिया 50 प्लस 3 लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ 50 है ना। तो यहाँ से 3 को मैंने क्या किया 50 प्लस 2 प्लस 1 किया, 2 को मैंने 48 के साथ एडजस्ट किया तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, 1 को यहाँ पे एडजस्ट किया। सो अगेन दिस इज लाइक एक इनोवेशन इन योर कैलकुलेशंस। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 नहीं 53। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स, है ना, एंड चूज द राइट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है टू डिस्टिंक्ट लाइन मीन्स अलग अलग लाइन कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट, ये क्या है गलत है। जब मैं 2 लाइन ड्रॉ करता हूं दे कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट, उसके बाद ये कभी मिलेगा ही नहीं। सो 2 लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट, हमेशा याद रखना। ठीक है, डिस्टिंक्ट लाइन दोनों क्या है अलग अलग लाइन होना चाहिए। सो मोर देन 1 पॉइंट गलत हो गया। मोर देन 2 लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट, मोर देन 2 लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट, यस। अगर मान लो ये पॉइंट होगा, एक लाइन ये हो जाएगा, 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 आप तो बहुत सारे लाइन पास कर सकते हो। सो स्टेटमेंट ओनली आपके पास क्या आएगा 2, ओनली स्टेटमेंट 2 इज योर व्हाट ट्रू। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है दैट इज व्हाट 54 में क्या गिवन है, x इक्वल टू दिस, है ना, x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन 16x की जगह पे क्या रखना है 30 अपॉन आपके पास क्या है y की 120 प्लस अपने 5 रखना है प्लस 1, इसी के तो वैल्यू निकालना है। इज इक्वल टू 16 0 0 कैंसिल, 3 4 जा 12, सो 16 1/4 प्लस 5 प्लस 1, इट इज योर चॉइस। आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है या एलसीएम ले लो, है ना। तो दिस इज 16, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21 प्लस 1 हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट इज 85। सो ये हो गया आपके पास 85। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, आपके पास क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द रोमन न्यूमेरल्स। अगेन रोमन न्यूमेरल्स क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है, सैनिक स्कूल में हर टाइम 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी सिंपल। आपके पास क्या रहेगा, दिस इज वेरी सिंपल, आपके पास क्या है टॉपिक रहेगा, ओके दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक। तो आपने ये वाला टॉपिक स्पेशली आपने नहीं छोड़ना है, बिकॉज ये टॉपिक हमेशा क्या रहेगा आपके पास स्कोरिंग होगा, ओके ये टॉपिक हमेशा क्या रहेगा स्कोरिंग होगा। अब इसको हमने याद कैसे करना, रोमन न्यूमेरल जैसे हमने लाइक इन आवर स्कूल इट इज अगेन हमें पता है ये क्लास कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास 3 डैश, एंड देन फोर्थ को क्या करते हैं 1 वी, है ना, फिफ्थ को वी लिखते हैं, सिक्स्थ को 1 वी लिखते हैं, एंड सेवेंथ को 1 वी 1 1, 8 को आप क्या लिखेंगे v प्लस 3 लिखेंगे 5 प्लस 3, एंड देन 9 को x1 एंड 10 को आप ये लिखेंगे।
ठीक है। तो एक चीज आप यहां पे नोटिस करो कि जब मैं 5 v बेसिकली व्हाट v का वैल्यू जो है वो 5 है ना, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जब भी मैं छोटे वाला पहला लिखता हूं i इज स्मॉलर देन v, तो आपने इसमें से क्या करना है, 5 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। छोटा वाला लेफ्ट साइड लिखूंगा, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और छोटा वाला राइट साइड में लिखूंगा तो 5 पे आपने क्या करना है, छोटे वाले को इस बड़े वाले पे ऐड करना है। सो लेफ्ट साइड में माइनस रूल, राइट साइड में पॉजिटिव रूल, एक ये आपने याद रखना है। सिमिलरली अब यहाँ देखो 10 इट इज 9 है ना, ये आपका 10 है, x की वैल्यू कितना है 10, और ये कितना है 1 इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब 10 माइनस 1 दैट इज व्हाट योर 9, और 11 कैसे लिखते हो, xi मींस व्हाट 10 प्लस आपके पास क्या होगा 1, ये डिफरेंस राइट साइड में छोटा होगा प्लस, लेफ्ट साइड में छोटा होगा इट इज माइनस। अब उसके बाद हमें यहाँ पे जो स्टैंडर्ड जो यहाँ वैल्यू है हमें वो चीज देखना है। अगेन यहाँ देखो VLD में लिखता हूं, है ना, VLD, एंड देन ऑफ कोर्स आपके पास क्या होगा I, एंड आपके पास क्या है X, है ना, और उसके बाद होगा CM, ये याद रखो। मैंने पहले क्या किया, VLD लिखा, देन IX, और उसके बाद बीच में CM आपने फीड कर देना है, डन। अब I की वैल्यू आपको पता है इट इज 1, V की वैल्यू इट इज 5, X की वैल्यू कितना है 10, बस उसके बाद देखो यहाँ पे V, यहाँ पे कितना होगा 5 पे एक 0 लगा दो, इट इज L इज 50, और C नथिंग बट कितना होगा 50 का 2 टाइम्स कितना होगा इट इज 100। यहाँ पे D जो है वो कितना होगा 5 पे 500 कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, इट इज व्हाट 1000। ये ऐसे याद करना है, यानी कि V को क्या लिखना है 5 और X आपको पता है 10, ये हमें पहले पता है। उसके बाद 5 पे एक 0 ऐड कर लो, 50, और उसका 2 टाइम्स इज 100। नेक्स्ट यहाँ 50 लिखा, यहाँ पे क्या होगा 50 पे एक और 0 जोड़ दो 500, और उसका 2 टाइम्स कितना होगा 1000। दिस इज हाउ वी रिमेंबर द थिंग्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि 199 कैसे लिखेंगे भाई, 199 हम कैसे लिखेंगे। अब इसमें से ऑप्शन यहाँ पे देखो 199 के लिए CX वाला मैं यहाँ देखता हूँ, दिस इज एक्चुअली व्हाट, यहाँ पे आंसर था CX, यहाँ देखो C बेसिकली क्या है 100 है, C है ना, और X CIX है। C आपके पास इज 100, X एंड C में देखो X एंड C स्मॉलर वैल्यू इज रिटन ऑन व्हाट आपके पास लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, तो इनका रिलेशन क्या रहेगा माइनस, सो ये कितना हो जाएगा 90 होगा। I इज व्हाट आपके पास 1 है, एंड X इज व्हाट आपके पास 10 है, तो लेफ्ट साइड में लिखा है तो ये कितना होगा 9 होगा। सो तीनों को ऐड कर लो, कितना होगा 100 प्लस 90 प्लस 9 इज 199, आपके पास यहाँ ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगेन रोमन न्यूमेरल्स पे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया, इनफैक्ट ये टॉपिक ही मतलब ठीक है ना, बहुत ही सिंपल मैं कहूँगा एंड स्कोरिंग। हाँ, लेकिन बिना प्रैक्टिस करे मत जाना, कोई भी टॉपिक आपने हल्का नहीं लेना है, एटलीस्ट यू प्रैक्टिस, कम से कम 5-10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे XXI माइनस XV माइनस VI माइनस नहीं प्लस MCL XXII गिवन है। यार यहाँ देखो दिस इज 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इट इज 11, सो 11 प्लस दिस इज व्हाट इट इज 21, माइनस 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, छोटा ऑन द राइट साइड मींस 8, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, एंड माइनस VI आपको पता है V कितना है 5, और प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 6 होगा, और ये कितना होगा 21 में से 5 कितना होगा आपके पास, ये भी तो 6 ही होगा, 6 माइनस आपके पास VI, 6 इज रिटन एज व्हाट VI माइनस आपके पास क्या होगा VI, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ बचेगा ये वाला टर्म, और जो ये वाला टर्म होगा दैट इज व्हाट MCL XXII, दिस इज योर राइट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 57। हरीश ड्राइव्स हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर, आपके पास क्या है R, है ना, हाउ मच टाइम इन मिनट्स पूछा हुआ है। स्पीड का यूनिट हमेशा याद रखना, या तो किलोमीटर पर आपके पास क्या रहता है R, या आपके पास मीटर पर सेकंड होगा। यू कैनॉट डू दिस ब्लंडर, यहां मिनट कन्वर्ट करना, मिनट हम बाद में चेंज कर लेंगे। सो नाउ यहां देखो स्पीड इज गिवन 45 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक है ना। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ड्राइव, डिस्टेंस कह रहा है ये 12 किलोमीटर, हमें पता है सर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम हाउ मच d अपॉन s इज योर आंसर हो गया है ना। d इक्वल्स टू कितना है t इक्वल्स टू d कितना है 12 अपॉन आपके पास क्या इट इज 45, एंड यहाँ पे कितना आएगा इट इज गोइंग टू बी r,
बट हमें टाइम किस में चाहिए, है ना? जब किलोमीटर आर है, किलोमीटर है, तो टाइम भी किस में आएगा, आर में आएगा, बिकॉज डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर है और स्पीड जो है किलोमीटर पर आर है, आर इधर हो जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर इज गॉन, आपके पास टाइम जो है आर में आया, लेकिन हमें कह रहा है मिनट में चाहिए। हमें पता है सर 12/45, आर मीन्स 60 मिनट होगा, 1 आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ 60 मिनट, सो 5 9 जा 45, 5 12 जा 60, है ना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इट इज व्हाट 16 आपके पास क्या होगा मिनट, दैट इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 58। रमन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। अच्छा, कवर्स अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर कर रहा है 24 किलोमीटर एंड टाइम लगा रहा है 40 मिनट्स, तो हमें निकालना है स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन स्पीड तभी निकालेंगे जब किलोमीटर एंड आवर होगा, सो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 40 अपॉन हम 60 करेंगे, 0 0 कैंसिल, इट इज 2/3, आपके पास क्या होगा आर हो जाएगा, टाइम इतना होगा, सो स्पीड कितना होगा 24 डिस्टेंस है एंड इट इज 2/3 मीन्स 3 ऊपर हो जाएगा एंड दिस इज किलोमीटर पर आर हो जाएगा आपके पास, है ना, 212 आ जाएगा, सो दिस इज 36 किलोमीटर पर आपके पास क्या आ गया आर। तो स्पीड ऑफ क्या है, रमन का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर, अच्छा स्पीड ये था, नाउ सेकंड केस क्या है, इंक्रीज स्पीड। स्पीड को अगर इंक्रीज किया दैट मीन्स पहले 36 था, उस पे उसने 4 ऐड कर दिया, दैट इज व्हाट इट इज 40 किलोमीटर पर आपके पास क्या हो गया आर हो गया। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस कितना है, इट इज 24 किलोमीटर, है ना, तो आपके पास स्पीड जो है इंक्रीज स्पीड तो ये रहेगा, टाइम हमें निकालना है एंड डिस्टेंस इज व्हाट सेम, दैट इज 24 किलोमीटर। हमें पता है सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इक्वल्स टू कितना होगा, इट इज डिस्टेंस अपॉन आपके पास स्पीड रहेगा, सो डिस्टेंस इज 24 एंड आपके पास स्पीड कितना है, इट इज 40, है ना। डिस्टेंस कितना है आपके पास, स्पीड इज इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर, देन हाउ मच टाइम इन मिनट्स, अगेन हमें मिनट में चाहिए, सो टाइम यहाँ पे आर में है, तो आर में हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 24/40 इंटू 60 मिनट, है ना, क्योंकि ये जो यूनिट आएगा वो आर में आएगा, क्योंकि हमने पूरा किलोमीटर एंड आर में रखा हुआ है, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 12 जा, सो दिस इज व्हाट आपके पास 36 मिनट इट विल टेक, ठीक है, 36 मिनट इट विल टेक, यानी कि पहले टाइम कितना था 40 मिनट था, अब जब उसने स्पीड 4 गुना बढ़ाया तो आपके पास कितना होगा 36 होगा। और वैसे भी जब डिस्टेंस सेम होता है ना बच्चों, अगर देखो यहाँ पे इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, इट इज वंडरफुल, व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस अगर सेम होगा किसी भी क्वांटिटी के लिए, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 की जो रेशियो होगा, टाइम 2 अपॉन आपके पास टाइम 1 होगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में आपके पास स्पीड कितना आया, स्पीड इज 36, दूसरे केस में कितना, इट इज 40, टाइम 2 हमें निकालना है, सेकंड केस में टाइम 1 कितना था आपके पास, इट इज 40 मिनट्स, 40 मिनट्स मींस ओके 40 मिनट मींस 40 इंटू आपके पास, मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा 6, इसको क्या करना 40 मिनट 2/3 लिखो, चलो यहाँ पे ना 2 बाई क्या लिखना है 3, आर आपके पास T1 की वैल्यू है, इसको निकालते हैं 220 हो जाएगा, 3 1 3 3 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 10 2 6 सो टाइम 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन आपके पास 5 आर होगा। एंड अगेन हमें क्या करना है, हमें तो सर मिनट में चाहिए, 5 आपके पास कितना होगा 12, 3 12 36 मिनट, दैट इज ऑल्सो लाइक यू कैन गो, डिस्टेंस सेम होगा तो ये रिलेशन रहेगा, और अगर टाइम सेम होगा तो आपको पता है स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल्स टू डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2, यानी कि देखो 1 एंड 2 कॉरेस्पॉन्ड, 2 एंड 1 कॉरेस्पॉन्ड, यानी स्पीड इंक्रीज होगा तो टाइम डिक्रीज होगा, और अगर टाइम सेम होगा स्पीड इंक्रीज होने से डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ये चीज याद रखो। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 59। ना अमृता वेंट टू अ मार्केट, ठीक है, एंड शी परचेस्ड फॉर परचेजिंग स्टेशनरी आइटम्स फॉर हर सन, शी कैरिड 500 विथ हर, 500 रुपीज वो लेके गए, शी पेड 135, यानी देखो टोटल कितना है 500, अब वो खर्चा करना शुरू कर देगा, तो खर्चा जब करेंगे तो माइनस ही होगा, माइनस कितना होगा आपके पास 135 पॉइंट आपके पास 50 होगा, ठीक है, ब्रैकेट यहां से हटा देता हूं मैं, रुक जा, 500 में से 135.50 उसने खर्चा कर लिया किस पे, शी पेड फॉर द नोटबुक। चलिए सर नेक्स्ट पेन के लिए कितना खर्चा किया, माइनस आपने क्या करना है 30.50 इसने यहां खर्चा किया, माइनस इरेजर के लिए कितना खर्चा किया, इट इज 3.75,
और 48 फॉर कितना, सॉरी 48 किसके लिए किया, फॉर बॉक्स ऑफ कलर्स, एंड 142 फॉर ज्योमेट्री बॉक्स, 142 फॉर ज्योमेट्री बॉक्स। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, कितना पैसा उसके साथ उनके पास बचा हुआ है। सो टोटल उनके पास 500 है, माइनस हमें क्या करना है, इन सब को पहले क्या करते हैं, जब साइन नेगेटिव होता है तो वी ऐड देम, साइन हम नेगेटिव यूज करते हैं। सो डेसिमल वाला जब भी यूज करना है, ऐड करना है, देखो यहाँ पे कितना डेसिमल है, ये तो आपका हो जाएगा 142 एंड 148 कितना हो जाएगा, 142 एंड 48 इज व्हाट 019, 190 हो जाएगा, इसका तो 190 हो जाएगा स्ट्रेट अवे, तो मैं माइनस 190 लिख के रख दूंगा, है ना। अब इन तीनों को हमने ऐड करना है, पॉइंट यहाँ पे प्लेस करो 1 2 एंड 3, पॉइंट यहाँ से शुरू करो, राइट साइड में कितना है 135, एंड पॉइंट के बाद इट इज व्हाट 50, पॉइंट के बाद इट इज व्हाट 50, पॉइंट के आगे कितना है 30, पॉइंट के पीछे कितना है 75, पॉइंट के आगे कितना है इट इज ओनली 3, इनको आपने ऐड करना है। सो दिस इज 5, अच्छा पॉइंट वैसे ही यहाँ पे रहेगा 5 7 10 एंड 17, ये आ जाएगा 1 यहाँ कैरी होगा 6 एंड 7 8 9 6 1 169.75 आपके पास आ जाएगा, दैट मीन्स माइनस 169 पॉइंट आपके पास कितना होगा 75, ये आ गया। अब यहाँ देखो, अब हमें इसको भी तो ऐड करना है 169 और ये 199 है ना, 169.75 को ऐड करेंगे 190.00, अब पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा तो वी कैन डेफिनेटली यूज दिस वन, सो 75.75 इट इज 95, है ना, 359 पॉइंट ये आ गया। सो दैट मीन्स टोटल आपके पास कितना रहेगा 500 माइनस 359 पॉइंट आपके पास कितना आया 75। सो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, है ना। अब आप उसको यहाँ से माइनस करेंगे, सो 500 में से 0.00 359.75 आपने माइनस करना है, माइनस करेंगे यहाँ कितना रहेगा 5, यहाँ कितना होगा 9 में से दिस इज 2.9 में से 90, 9 में से 5 4, 4 में से 3 1, 140.25, 140.25 ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 59 एंड इट इज 60 नाउ। 3 क्लॉथ पीसेस ऑफ लेंथ कितना आपके पास 7 मीटर, 7.5 मीटर एंड 9.5 मीटर रिस्पेक्टिवली आर कट इनटू पीसेस ऑफ आइडेंटिकल मैक्सिमम लेंथ, है ना। तो HCF का यहाँ पे ये एप्लीकेशन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पीस इन सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है सर 7 मीटर को कन्वर्ट कर लो, 7 मीटर इक्वल टू कितना होगा 7 इंटू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो दिस इज नथिंग बट आपके पास कितना है 700 सेंटीमीटर। 7.5 को मीटर को आपने कन्वर्ट करना है 7 इंटू 100, 7.5 इंटू आपके पास 100 होगा, पॉइंट यहाँ से हटा दिया 10 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, इट इज व्हाट 750 आपके पास कितना है सेंटीमीटर। एंड देन इट इज 9.5 मीटर को कन्वर्ट करते हैं 9.5 इंटू 100 आपके पास कितना होगा सेंटीमीटर, पॉइंट यहाँ से हटा दूंगा 0 0 कैंसिल, इट इज 950 आपके पास क्या आ गया सेंटीमीटर। द पीसेस ऑफ क्लॉथ्स आर लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, इनको कट करना है मैक्सिमम लेंथ में, एंड ऐसे पीसेस क्या होगा आपके पास कितने होंगे इन सच ए वे दैट कहीं से भी आपका कोई छूटे ना। तो ये एप्लीकेशन आ गया आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। और एक LCM का एप्लीकेशन आता है, एक HCF का आता है। अगेन देयर आर वेज टू लाइक टैकल द क्वेश्चन। मैं यहाँ पे समझ गया सर इनको मैं मैक्सिमम, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना वो नंबर अपने नंबर पे रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 15 का फैक्टर कहूँ तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा 1 से लेके 15 तक ही होगा, उसके आगे तो होगा नहीं, है ना। और मल्टीपल कहूँ तो 15 से शुरू होगा और वो चलता रहेगा, जो हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल अलार्म क्लॉक वो बजता रहेगा, ट्रैक पे रनिंग मैं करता रहूंगा, तो जहां पे आपका जो इनफाइनाइट वाला सीरीज रहेगा दैट इज व्हाट आप वहां पे मल्टीपल LCM की एप्लीकेशन यूज करेंगे। और जहां पे आपको पता है मैं इसको काट काट के अल्टीमेटली एक एक टाइम पे तो ये खत्म हो जाएगा, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की एप्लीकेशन आ रहा है। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हम इनका LCF निकाल देते हैं, है ना। 700, 750 एंड आपके पास क्या है 950 का हमने क्या करना है HCF निकालना है। सो नाउ HCF निकालने के लिए व्हाट आई डू इज, HCF के लिए इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, या आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। मैं इसका प्राइम फैक्टर करता हूं, इट इज व्हाट 7 इंटू 2 की पावर 2 इंटू आपके पास कितना होगा 5 की पावर 2 इसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट आपके पास होगा 2 इंटू 5 तो होगा ही होगा, 75 इज 3 इंटू 25, 3 इंटू 25 5 की पावर क्यूब रहेगा, एंड इट इज व्हाट 2 इंटू 5 आपके पास होगा ही होगा 95 I'll see 5 1s are 5 4 5 9s are 45, okay so 95 is what
5 इंटू 19 9 स्क्वायर इंटू आपके पास 19 रहेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एचसीएफ निकालना है। सो सबसे पहले क्या देखना है, वो नंबर देखो जो तीनों में आपके पास कॉमन फैक्टर है। 2 एंड 5 इज एवरीवेयर विजिबल, 2 5 2 5 2 5, 7 यहाँ पे बट यहाँ पे नहीं, 3 यहाँ पे बट यहाँ नहीं है, 19 यहाँ पे नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में लीस्ट पावर हम देखेंगे, एंड द लीस्ट पावर यहाँ पे क्या रहेगा, लीस्ट पावर 2 का लीस्ट पावर कितना है, 2 का लीस्ट पावर 2 का लीस्ट पावर 2 का लीस्ट पावर इज 1, ओके। 5 का लीस्ट पावर कितना है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, लीस्ट पावर इज 2। सो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50। 50 इज योर व्हाट, द पीसेस ऑफ द लेंथ, यानी एचसीएफ इज 50 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 50 सेंटीमीटर आपके पास क्या होगा, हर डंडे का 50 50 50 सेंटीमीटर करूँ तो आपको हर जगह से क्या मिलेगा, इक्वल पीस आपको मिलेंगे। यानी कि ये 7 मीटर है, ये कितना है 7.5, ऑफ कोर्स इससे बड़ा ही होगा, एंड 9.5 इज मच बिगर देन दिस। इनमें हमने हर जगह से 50 50 पीस लेना है, यहाँ से भी 50, यहाँ से भी 50, यहाँ से भी 50, तो हमें कोई भी ऐसा पीस नहीं होगा जो 50 से कम होगा या ज़्यादा होगा, इक्वल साइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 61। The LCM and HCF of two numbers are 150 and this 150 and आपके पास क्या है 25। LCM जो है वो कितना है 150 है, HCF जो है वो कितना है 25, and if one of the number is, let us say one of the number is 75, another number, find the other number को मैंने कह दिया y। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम इनटू आपके पास क्या होता है एचसीएफ। यू आर डन विद दिस वन। x कितना है 75, y हमें निकालना है, एलसीएम 150 है इनटू एचसीएफ इज 25, ठीक है। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना होगा 150 अपॉन आपके पास 75 इनटू कितना होगा 25। 75 1 जा 75 2 जा 2 इनटू 25 कितना हो जाएगा 50, देन अदर नंबर इज 50। यू आर डन विद दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 62। द शॉपकीपर बॉट अ टेबल एंड अ चेयर फॉर रुपीज इतना एंड इतना। जब शॉपकीपर खरीदता है तो दैट इज बेसिकली व्हाट, इट इज कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड आपके पास क्या है चेयर, दोनों का इक्वल्स टू कितना है 1900। इसका भी इतना पैसा दिया है 600। जब आपकी जेब से पैसा जाता है इट इज बेसिकली व्हाट कॉस्टिंग यू, है ना। सो 900 और ये कितना हो जाएगा 6500 एंड 1 + 1 इतना कितना 2500 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ही सोल्ड बोथ द आइटम्स टू अंकित, अंकित को बेचा। तो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस जो इसने बेचा है कितना बेचा है विथ 15% प्रॉफिट से इसको बेचा। हाउ मच अंकित पेड फॉर द टेबल एंड चेयर, अंकित ने पैसा दिया मतलब अंकित का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, एंड अंकित का कॉस्ट प्राइस इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ आपका क्या होगा शॉपकीपर का, है ना। तो शॉप सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर निकाल दो, आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ अंकित मिल जाएगा। क्योंकि शॉपकीपर से जब मैं दुकान से खरीदता हूं कोई सामान, आई एम पेइंग हिम, दैट मींस दैट इज कॉस्ट प्राइस फॉर मी, और उस शॉपकीपर के लिए क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। तो अंकित का परचेजिंग जो वो रहेगा कॉस्ट प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस यहां से मिल जाएगा। सो नाउ सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। ये कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन, हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन आपके पास क्या होगा सीपी इंटू व्हाट 100 देता है ना। एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज कितना, ये 15 होगा, इक्वल्स टू प्रॉफिट इज नथिंग बट आपके पास जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन आपके पास कितना होगा कॉस्ट प्राइस इंटू क्या होगा 100 होगा, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है। सो सेलिंग प्राइस निकालना है, दैट मीन्स आपको क्या करना है 15 इंटू सीपी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस हमें निकालना है माइनस सीपी इंटू आपके पास क्या होगा 100। तो 15 इंटू व्हाट इज योर सीपी, सीपी कितना था इसका 2500 शॉपकीपर के लिए, ठीक है। तो शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस ही आपका क्या होगा भाई, यही उसका क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा, किसका अंकित का। 100 यहाँ पे लिख दिया। सो 0 0 गॉन, 0 0 गॉन, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट 15 इंटू आपके पास क्या है 25। मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सी क्या होता है यहाँ पे एसपी माइनस क्या होगा आपके पास 2500, है ना। सो 15 इंटू 25 प्लस 2500 इक्वल्स टू व्हाट योर सेलिंग प्राइस। 25 यहाँ से मुझे कॉमन दिख रहा है, सो दिस इज 15 प्लस आपके पास क्या होगा 100 इक्वल्स टू कितना होगा सेलिंग प्राइस। सो दिस इज 25 इंटू 100, 100 प्लस 115 हो जाएगा इक्वल्स टू दिस इज व्हाट सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर विच इज कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या होगा अंकित, है ना। यही तो होगा। सो 115 इंटू 25 करता हूँ मैं, 115 इंटू 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 1 जा 5 6, है ना। एंड 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3, 2 1 जा 2, 5 2 9 2 9 2 5, ठीक है 2 9 2 9 2 5 62। ओके लेट मी चेक दिस।
2875 2875 2950 कैसे हुआ? एक मिनट रुक जाओ, यह जाएगा 15 25 मैं कॉमन लेता हूँ, 15 प्लस दिस 115 115 इंटू आपके पास कितना होगा 25 5 5 जो 25 5 2 जो 5 1 जो 5 6 7 5 1 जो 5 6 7 5 1 जो 5 575 oh yes calculation mistake 5 2 जो 2 5 जो 10 2 1 जो 2 3 2 1 जो 2 5 7 8 2 2875 2875 ही होगा, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक किया, 115 इंटू 25 है ना, इट इज 2875 करेक्टेड। अब यहाँ देखो जब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होगा तो स्ट्रेट अवे मैं ये भी कह सकता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, मेरे पास एक और तरीका होगा विच इज नथिंग बट इन्हीं का ही एक रिजॉल्व पार्ट है। सो प्रॉफिट परसेंटेज जब भी गिवन होगा सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कितना होगा, कितना परसेंटेज 115% आपके पास कितना है ऑफ आपके पास क्या होगा कॉस्ट प्राइस, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 115% मीन्स अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना था 2500, आपको तब भी आ जाएगा 0000 कैंसिल विच इज 115 इंटू आपके पास क्या 25, ये सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर विच इज कॉस्ट प्राइस फॉर दी, अगर शॉपकीपर इतने में बेच रहा है मतलब अंकित उतने में खरीद रहा है ना, तो जो आप अंकित खरीद रहा है वो उसका क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 63, Which of the following fractions will be at the third place from the left, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आप फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अगेन एक बार समझ में आ गया, डन। फ्रैक्शंस में आपके पास क्या रहता है, 3 केसेस होंगे इस टाइप से जब आपको असेंडिंग डिसेंडिंग या अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, एक ये टाइप होता है, एक आपके पास क्या होगा व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम, है ना, और थर्ड टाइप होगा व्हेन बोथ आर डिफरेंट, व्हेन बोथ आर डिफरेंट। तो फ्रैक्शन वाला पार्ट यहीं पे खत्म कर लो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन। सो ये जो टाइप गिवन है यहाँ पे फ्रैक्शन जिसको हमें कंपेयर करना है वो कौन सा वाला टाइप है, ये वाला। व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, फॉर एग्जांपल 2/3 7/3 8/3 9/3, इस केस में मैं कहूंगा इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। इसको असेंडिंग में लिखो, सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा यहां देखो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर पे देखो सबसे छोटा क्या है 2, फिर क्या है 7, फिर क्या है 8, फिर क्या है 9, तो ये आपका ऑलरेडी असेंडिंग में लिखा है। डिसेंडिंग में लिखूंगा, ये पहले लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा। सो जब डिनोमिनेटर सेम होगा न्यूमरेटर देख के आपने सीधा आंसर देना है। व्हेन न्यूमरेटर इज सेम, 2/3 2 आपके पास 8 2 आपके पास 10 2 आपके पास ओके 2 मैं कहूंगा 13, है ना। तो इस केस में व्हेन न्यूमरेटर सेम होगा तो आपने कैसे कंपेयर करना है, न्यूमरेटर जब सेम होगा डिनोमिनेटर में देखो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा वैल्यू होगा। 3 यहाँ सबसे छोटा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा सबसे बड़ा वैल्यू ये होगा द लार्जेस्ट वन। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद 8 है, सो 2/8 इज व्हाट योर सेकेंड लार्जेस्ट वन, देन 2/10, देन ये, तो सबसे छोटा इसमें क्या होगा 2/13 होगा। सो डिनोमिनेटर में आपने उल्टा करना है, व्हेन डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा उसको आपने क्या कर देना है सबसे छोटा मानना है, बिकॉज इसको आप 13 से डिवाइड कर रहे हो। व्हेन बोथ आर डिफरेंट तो आपने हमेशा क्या करना है, यू टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, हमेशा लेना है ना, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, सो दैट एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लेने के बाद हमें अल्टीमेटली इसको इस फॉर्म में लेके आना है एंड देन यू कैन सेटल फॉर कंपैरिजन। चलिए अब इसमें क्या करना है, यहां देखो डिनोमिनेटर हमें सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है। अब यहां देखो इसको कंपेयर करने के लिए 3 6 8 एंड 14 मैं इनका एलसीएम लेता हूं डिनोमिनेटर्स की, तो वो मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो 3 1 3 2 8 एंड 14, कम से कम 2 नंबर्स का यहाँ फैक्टर एक साथ हो, 2 1 1 4 7 दोनों प्राइम आ गया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। या तो आप एक स्टेप और बढ़ सकते हो, दैट इज व्हाट 2 ले लिया 1 1 2 2 7 आ गया, बस इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 6 2 12 12 इंटू क्या होगा 14, सो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 14 4 2 8 4 2 8 4 1 4, है ना, 1 2 2 1 1 1 1 8 6 1 168 इज योर एलसीएम। तो डिनोमिनेटर की जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ आपके पास क्या है डिनोमिनेटर इज कितना है 168, बस इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते चलो, है ना, तो 2/3 इंटू 168 अपॉन आपके पास क्या है 168 कॉमा
5/6 इंटू क्या है 168/168, कॉमा 7 अपॉन आपके पास क्या है 8 इंटू 168 अपॉन आपके पास क्या है 168, कॉमा और आपके पास क्या होगा 9/14 इंटू क्या है आपके पास 168 इंटू 168। क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू रखना था तो मैं क्या करता हूँ सर, आई कीप 168, हर जगह पे मैं 168 को रिटेन रखता हूँ, है ना, 168 को रिटेन करता हूँ और इनको डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, 4 6 8 जा 48, 8 2 जा 16, 8 1 जा 14, 1 जा ओके। यहाँ पे ये आपको हेल्प कर सकता था 3 6 8 एंड 14। जब इसका हमने एलसीएम निकाला सो 3 1 2 4 ना 8 आपके पास 14 आया एंड देन 2 1 4 एंड 7, लीव इट एज इट इज। अब यहाँ देखो 14 से क्या मल्टीप्लाई करूं आपके पास 168 आ जाएगा। 14 क्या होगा 7 इंटू 2 आपके पास 14 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, दिस इज व्हाट, ये आपके पास 12 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। 2 इंटू 56, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 11 अपॉन 168, कॉमा आपके पास कितना है 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 140, 168, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 168 एंड आपके पास क्या 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 10 अपॉन 168, ये आ जाएगा आपके पास 4 फ्रैक्शन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, दिस इज इक्वल टू व्हाट 2/3 था, ये कितना था 5/6 था, 7/8 था, 9 क्या था 14 था, ये आ गया। अब इसमें से देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो हमें क्या करना है, व्हेन दिस फ्रैक्शंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा यही होगा, है ना, उसके बाद नहीं सबसे छोटा ये होगा 108 वाला सबसे छोटा है ना, उसके बाद क्या है 112 वाला आपके पास है, उसके बाद आपके पास 140 अपॉन 168 है, 168 है ना, उसके बाद 147 है, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो इसको अकॉर्डिंगली हमने चेंज करना है। सो लेफ्ट साइड से थर्ड 140 अपॉन दिस, 140 अपॉन दिस इज 5/6, 5/6 आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 64, अरेंज द फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगेन हमें लेना है सबसे पहले इनका एलसीएम 9 5 11 एंड 7। अब यहां देखो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, सीधा इनका मल्टीप्लाई करना होगा इनको, है ना, 9 5 45। अरे इन द डिसेंडिंग क्यों करना है, यहां देखो न्यूमेरेटर इज सेम, न्यूमेरेटर सेम होगा, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसका सबसे डिनोमिनेटर छोटा होगा। सो 2/5 सबसे पहले होगा, सबसे बड़ा वैल्यू, उसके बाद 2/7 होगा, है ना, फिर इसके बाद ये रहेगा, फिर 2 अपॉन आपके पास 9 होगा, फिर 2 अपॉन 11 होगा। सॉल्व क्यों करना था, 2 5 7 9 11, 5 7 9 11 आपके पास ये रहा, है ना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर दैट इज व्हाट 65, द लार्जेस्ट अमॉन्ग द फ्रैक्शन दिस। अरे लार्जेस्ट अमॉन्ग दिस पूछा है, कोई न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर सेम तो नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास 9 11 12 एंड 13, 9 11 12 एंड 13, है ना, तो आपको यहाँ क्या करना है, इनका एलसीएम लेना होगा, एलसीएम के लिए आपको पूरा मल्टीप्लाई करना होगा, ये सुनो, और उसके लिए क्या करेंगे 5 अपॉन आपके पास क्या है 9 है, तो 11 12 और 13, 11 12 और 13 में मल्टीप्लाई करता हूँ। नेक्स्ट क्या होगा 4 अपॉन 11, तो बाकी क्योंकि मुझे इनका एलसीएम तो क्या होगा आपके पास नो 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 नो, एलसीएम यहाँ निकलेगा कॉमन, सॉरी, 3 3 जा 9, 11 3 4 जा 12, आपके पास कितना है 13, एनीथिंग एल्स जो कॉमन होगा यहाँ पे नहीं। अब ये दोनों प्राइम नंबर है, 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं आएगा, सो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा विच इज नथिंग बट 9 इंटू आपके पास 11 इंटू 4 इंटू आपके पास क्या होगा 13, दैट इज योर एलसीएम, है ना। तो एलसीएम से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, तो उसके लिए क्या करना होता है, सी या तो आप सीधा मल्टीप्लाई करो या आप एक स्मार्ट वर्क कर सकते हो। यहाँ पे 5 अपॉन 9, हमें एलसीएम को यहाँ रखना था, एलसीएम ये चारों आपके पास रहेगा, है ना, 9 ऑलरेडी है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 4 इंटू आपके पास क्या होगा 13, तो ये आपका एलसीएम बन जाएगा, उसी नंबर को आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 11 4 इंटू क्या होगा 13। नेक्स्ट आपके पास 4 अपॉन 11 है, 11 ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्या करना है 9 इंटू 4 इंटू आपने क्या करना है 13 को मल्टीप्लाई करना है, सो वही चीज आपने क्या करना है सर, मल्टीप्लाई भी करना है, सो इज टू लाइक रिटेन द वैल्यू। 7 अपॉन आपके पास 12 है, 12 कहाँ से आएगा, है ना, 3 और 4 मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से 3 बच जाएगा, है ना, 3 और 4 यहाँ 3 बच जाएगा, 3 4 12 3 12 11, यस, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 3 इंटू 11 इंटू आपके पास क्या है 13,
3 इंटू 11 इंटू आपके पास क्या होगा 13, आपने ये मल्टीप्लाई करना है एंड देन आपके पास 6 अपॉन 13, 13 है, बाकी क्या करना है 9 11 4 है ना, तो 9 11 और 4, 9 11 और 4 आपने मल्टीप्लाई करना है, बस हो गया। डिनोमिनेटर सबका सेम है, द लार्जेस्ट अमंग दिस, कौन सा लार्जेस्ट होगा आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। अब इसमें क्या करना है, दिस 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 एंड दिस, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। सिंपली आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, जो सबसे ग्रेटर होगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने लिखा है, इनको चेक करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्या, व्हाट शुड बी एडिड टू दिस टू गेट इतना, है ना, व्हाट शुड बी एडिड टू दिस वन। मैं कहता हूँ x को ऐड करना है 5 अपॉन 13 से टू गेट कितना 13 अपॉन आपके पास क्या होगा 5, सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 अपॉन 5 माइनस कितना होगा 5 अपॉन आपके पास क्या है 13 एंड अगेन यू टेक 5 3 15, एलसीएम ले लो 5 3 15, 5 1 5 6, 13 13 169 माइनस 25 है ना, और ये हो जाएगा 144 अपॉन आपके पास क्या होगा 65 है ना, 144 अपॉन 65 इज द नंबर जो यहाँ पे ऐड करने पर यू विल गेट दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द एंगल्स इन द गिवन फिगर इज और आर इक्वल टू 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल मतलब 3 राइट एंगल मतलब क्या होगा, 3 राइट एंगल मतलब राइट एंगल होता है 90, 3 राइट एंगल मतलब 270 के बराबर। अब फिगर इज मिसिंग हियर, क्वेश्चन नंबर दिस इज 67। तो यहां पे जो फिगर है आपके पास, फिगर इज समथिंग लाइक दिस है ना, 67, यहां फिगर आपके पास इट इज समथिंग लाइक दिस। देखो यहाँ पे ये आपके पास डब्बा बना हुआ है, ये आपके पास है ये आ गया दिस दिस एंड दिस। अब यहां पे क्या लिखा है ए बी, ओके स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं, ए बी और ये था सी है ना, और आपका यहां पे इट इज गिवन व्हाट 90 डिग्री यहां लिखा हुआ है, डी एफ यहां पे है, दिस इज डी, दिस इज एफ, 90 एंड ई, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ई। तो कौन सा एंगल 3 टाइम्स 90 डिग्री होगा, दैट इज 270 डिग्री होगा। अब यहां देखो इसके पॉइंट पे देखता हूं मैं, ये कंप्लीट सर्कल कितना होता है 360, तो ई कितना होगा 360 में से 90 विच इज इक्वल टू कितना 270, ई तो होगा ही होगा है ना। अब यहां देखो सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होगा, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 360, 360 माइनस 90 इट इज अगेन 270, ई और सी आपके पास आ गया, ई और सी ऑप्शन आपके पास ये आ गया। बाकी क्या है आपके पास, डी हो नहीं सकता 90, एफ हो नहीं सकता है ना, ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा, सो ऑप्शन आपके पास ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 68, नेम द टाइप ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज, पहले एंगल को कहते हैं लेट अस से द एंगल इज x डिग्री, हुज मेजर इज x डिग्री इज 26 डिग्री मोर देन मींस प्लस द डिफरेंस बिटवीन द एंगल दिस एंड दिस, दोनों का डिफरेंस ये रहेगा। तो ये एंगल देखते हैं 26 प्लस 146 में से 82 अगर मैं माइनस करूं 4 9 10 64, सो दिस इज 64, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 3 9, x इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को मैंने कल ही कहा था इज नॉट neither acute nor obtuse, it is at right angle है ना, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपके पास 69, two angles of a triangle measures what 40 डिग्री एंड 50 डिग्री रिस्पेक्टिवली, व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल इट इज। अच्छा यहाँ देखो कोई भी ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ ऐसे करके, एक 40 गिवन है एक 50 है। अच्छा जब दो का सम कितना होगा 40 प्लस 50 अगर 90 हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये एंगल 100% क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब राइट एंगल तो होगा ही होगा। राइट एंगल एक यहाँ पे दिख रहा है और कहाँ पे दिख रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पे भी दिख रहा है, राइट एंगल है ना, ऑब्ट्यूस स्केलिन एंड ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। ओके राइट एंगल कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है बस। जो राइट एंगल यहाँ पे दिख गया बस मेरा काम तो यही हो गया। अब स्केलिन मतलब क्या होता है, स्केलिन जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं होगा, आइसोसेलेस जिसका दो साइड इक्वल होगा, एंड इक्विलेटरल जिसका तीनों साइड इक्वल होगा। अब स्केलिन मतलब क्या होगा, तीनों साइड इक्वल नहीं होगा। वो कैसे पता चलेगा, एंगल्स में प्रोपोर्शन होगा, एंगल तीनों डिफरेंट होगा तो 100% क्या होगा, साइड भी तीनों डिफरेंट होगा, दैट मींस वो स्केलिन होगा और राइट एंगल होगा, दैट इज योर आंसर। अगर मान लो मेरे पास ऐसा होता है एंगल है ना, कोई मैं लिखता है यहाँ पे
45 और ये 45 लिखता, तब ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये दो साइड इक्वल होगा 100%। दो एंगल इक्वल होगा, दो साइड इक्वल होगा, तीनों एंगल इक्वल होगा, तीनों साइड इक्वल होगा। कोई एंगल इक्वल नहीं होगा, मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम है ना, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 का आपने मैच करना है। सी, ये आपने लिखा ना, यहां पे देखो क्या है, हाफ ऑफ सर्कल, ये सर्कल है, इसका जो कॉर्ड होता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो सेंटर से पास करता है, उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। हाफ ऑफ सर्कल मतलब सर्कल का आधा, इज व्हाट वी कॉल इट सेमी सर्कल। सो ए का होना चाहिए 3, ए का 3 क्या है, ये दोनों मैंने रूल आउट कर लिया, ये दोनों आपका ऑप्शन से गया है ना। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज व्हाट योर डायमीटर, और डायमीटर का हाफ को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट रेडियस। तो हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल बी हो जाएगा रेडियस, दैट इज व्हाट, बी का हो जाएगा 4। बी का 4 कहां पे आ गया, बी का 4 ये आ गया, बस हो गया। बाकी मैं क्यों चेक करूं, ये भी गॉन। सो इसका मतलब ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट होगा, बाकी नेचुरली होगा। द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वो कौन होता है, वो आपका डायमीटर ही होता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एंड ऑल डायमीटर ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, वो कहां पॉइंट करता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सेंटर होगा, डायमीटर जितने भी डायमीटर होगा वो सेंटर से ही पास होगा, इंटरसेक्ट इन मिलता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर आपके पास 71। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ AB इक्वल टू, ओके अगेन 71 में है, द डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। डायग्राम आपके पास इस टाइप से गिवन है, ये सर्कल है एंड आपके पास AB ये गिवन है, ओके AB ये गिवन है एंड O ये है आपके पास, O इज द सेंटर, मतलब ये सेंटर हो गया, इसका मतलब AB डायमीटर हो गया। OP जो है इसका लेंथ कितना है, AB जो है वो कितना है 8, तो OA कितना होगा 4, ये कितना होगा 4, रेडियस कितना हो जाएगा 4, हाफ ऑफ द डायमीटर। एंड देन OP भी तो आपका रेडियस ही होगा, सेंटर से जब यहां जाएगा हाफ ऑफ दिस, ये भी कितना होगा 4, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 72। जोसेफ बोरोड रुपीस कितना, 25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट 6% पर एनम है। अगेन याद रखना, यहाँ पे कभी कभी एनुअली हाफ ईयरली होता है। टाइम लिया उसने 4 ईयर के लिए एंड बरोड व्हाट आपके पास, दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। सो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है इज नथिंग बट P इंटू आर इंटू आपके पास क्या होता है T अपॉन आपके पास 100 होता है। एंड देन सिंपल इंटरेस्ट जो होगा दैट इज नथिंग बट P इज 25,000 उसने बोरो किया था इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6 टाइम 4 था अपॉन आपके पास क्या है 100, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, सो 250 इंटू आपके पास क्या है 6 4 24, सो 5 इंटू 2 4 5 20, 100 2 5 50, तो दिस इज 600 है ना। सो दिस इज 600 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा 6,000 आपके पास रुपीस हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। इतना उसको सिंपल इंटरेस्ट देना है। हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, तो ऑलरेडी उसने कितना पे किया था 25,000 उसने ऑलरेडी लिया था, तो ये वापस करना पड़ेगा प्लस 6,000 उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज 31,000 आपके पास क्या होगा 31,000 इज योर आपके पास क्या है, दैट इज योर आंसर। सो ओके नेक्स्ट, अच्छा डायग्राम नेक्स्ट आपके पास ये आ गया क्वेश्चन नंबर 73। In how many years will a sum of rupees इतना becomes इतना on the simple interest at the rate of 9% per annum? Again simple interest का आ गया, rate of interest is what 9% per annum. In how many years मतलब time पूछा है, a sum of rupees इतना becomes, that means principal amount कितना है 1,800 है ना, ये principal becomes इतना मतलब amount आपका बन जाता है कितना 2,610, that means आपके पास simple interest जो है वो कितना होगा amount minus principal, एंड इसके पास अमाउंट इज फॉर 2610 माइनस आपके पास 1800 होगा, इसको मैं माइनस कर दूं कितना रहेगा 0, ओके 2610 माइनस करता हूँ 1800 01 10 इट इज 8 810 उसका सिंपल इंटरेस्ट है, तभी तो उसका अमाउंट इतना होगा है ना।
तो टाइम निकालना है, हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू आपके पास क्या होता है टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास 810 इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1800 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9, टाइम हमें निकालना है अपॉन आपके पास क्या 100, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल एंड 9 9 जा 81 0 रहेगा। ओके 80 90 अपॉन 18 इक्वल्स टू टी, 9 2 जा 18, 9 1 जा 2, 1 जा 2, 5 जा 5 कितना 5 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 74। द पेरीमीटर ऑफ अ गिवन फिगर, नाउ दिस फिगर इज ह्यूज है ना, और ये डायग्राम क्या है यहाँ पे, इसका पेरीमीटर इज समथिंग लाइक दिस। ओके एक आपके पास पेरीमीटर ये है डायग्राम, एक ये वाला फिगर आ जाएगा, नेक्स्ट यूं करके एंड देन अगेन एक ये आ जाएगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यस। नेक्स्ट आपके पास क्या है यूं करके एक ऐसा एक ट्रायंगल शेप है ये आ जाएगा, एंड देन नेक्स्ट आपके पास क्या है यूं यूं करके ऐसे आ गया, एंड देन द डायमेंशन इज गिवन व्हाट, यहाँ पे 2 2 सेंटीमीटर, पूरा 2 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, यूनिट में यहाँ अवॉइड कर दूंगा 2 2, एंड देन दिस इज व्हाट आपके पास 4 4, सो ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4, ये भी 4, ये भी 2, ये भी 2, ये 4, ये 4, ये 2, ये आपके पास 2 आ गया। सो ऐसे केसेस में क्या करना है, एक जगह पे पॉइंट रखता हूं, फिर मैं नंबर गिनता रहूंगा। पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सर्कल के केस में हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, बाकी रेक्टेंगल क्यूब क्यूबॉइड जहां पे साइड सीधा होता है उसमें हम पेरीमीटर कहते हैं। सो इसका पेरीमीटर अगर हम निकालें, यानी कि मैं यहाँ पे पेन फिक्स रखता हूँ और उसके बाद 4 + 2 + 2 + 4 + यूं करो, यहाँ तक वापस आओ, दैट इज योर पेरीमीटर। बट इतना टाइम थोड़ी ना होगा। एक चीज देखो, ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स चारों क्या है सेम है ना, इसका लेंथ 4 4 है और ये जो आपका कॉनिकल जो शेप है वो कितना 2 2 है। इसका मतलब इसका पेरीमीटर निकालना आसान हो जाएगा, कितना होगा 4 + 4 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा 12, और ऐसे 12 वाले कितना है 1 2 3 4 इंटू 4 कर दो, इट इज व्हाट 48, आपका आंसर हो गया 48 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 75 विच इज योर लास्ट क्वेश्चन। पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, है ना, रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड मतलब जिसका चारों डायरेक्शन आपका सेम होगा, ऑफ साइड कितना है 50। ये हो गया पिंकी के लिए बात, 50 50 50 और आपके पास क्या है 50, है ना, एंड टेक्स 6 राउंड्स। यहां से ये क्या क्या है, एक राउंड दौड़ा, मतलब 15 to 15 to 50 कितना हो जाएगा 4 × 50 इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, 4 5 20, 200 मीटर। तो वो पहले राउंड में दौड़ा, मीटर और सेंटीमीटर, मीटर है ना। फर्स्ट राउंड में कितना दौड़ा 200 मीटर, 50 50 50 50 + 50 + 50 + 50 इज व्हाट 4 इंटू आपके पास क्या होगा 50। स्क्वायर का पेरीमीटर वैसे भी 4 इंटू आपके पास क्या होता है साइड होता है, दैट इज a + a + a + a। तो एक राउंड में इतना दौड़ा, बट वो कितना राउंड दौड़ रहा है 6 राउंड दौड़ रहा है, मतलब 6 इंटू आपके पास कितना होगा 200, दैट इज 6 2 12 1200 मीटर इसने टोटल पिंकी ने दौड़ा है। और आपके पास श्रुति जो है वो क्या कर रही है भाई, श्रुति दौड़ रही है रेक्टेंगुलर फील्ड में, एंड रेक्टेंगुलर फील्ड में लेंथ जो है इट इज 160 एंड ब्रेथ जो है इट इज 120, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स आपके पास क्या होगा लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि लेंथ ब्रेथ तो 2 लेंथ 2 ब्रेथ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स 160 प्लस आपके पास क्या होगा 120 एंड इट इज 2 टाइम्स 280 होगा विच इज 560 मीटर। वो एक राउंड में दौड़ेगा, बट वो कितना राउंड लगा रहा है यहाँ पे, एंड टेक्स 2 राउंड मतलब 560 इंटू कितना होगा 560 इंटू 2 दैट इज 0 2 6 12 2 5 10 1120 मीटर वो दौड़ेगा। सो श्रुति कितना रन कर रही है, श्रुति रन कर रही है 1120 मीटर एंड पिंकी रन कर रही है कितना 1200 मीटर। तो कौन ज्यादा दौड़ रही है, ऑफ कोर्स यहाँ पे पिंकी दौड़ रही है ना, पिंकी इज रनिंग मोर, दैट मींस पिंकी वाला श्रुति ऑप्शन इज गॉन, पिंकी का 80 है। अब ये कह रहा है एंड बाय हाउ मच, कितने से, सो 1200 वो दौड़ रहा है, माइनस आपके पास एक 20, तो 1120 मैं यहाँ से माइनस कर लेता हूँ 0, इट इज व्हाट 8 1080, तो 80 से आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पेपर में अगेन यू विल सी कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन से हो गया, रोमन न्यूमेरल्स हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, है ना, और इस टाइप के पैटर्न्स को आपने रिकॉग्नाइज करना है, एंड देन यू विल आल्सो गेट टू नो कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है। बट
3-4 पेपर अटेंड करने के बाद यू विल एक्चुअली रियलाइज कि भाई ये 4th 5th 6th के आगे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना था। सो इट इज अगेन माय रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स आल्सो कि स्कूल का एटलीस्ट सिलेबस आप पूरा डन करवा लो, उसमें से एक भी क्वेश्चन मत छोड़ने दो। एंड इफ इट इज पॉसिबल मेक इट जॉयफुल लर्निंग, उनको समझाओ रादर देन लाइक टेलिंग, है ना, कि क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, है ना, उसको समझाओ व्हाई इट इज हैपनिंग। सो 5th 6th 7th इज द टाइम जहाँ पे बेसिक बिल्डअप करना है। सो ना बच्चा इसमें अच्छा होता है ना वीक होता है, कुछ भी नहीं होता है इसमें, लाइक बच्चे का इंटरेस्ट जताना, आई बिलीव इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइक पेरेंट्स एज वेल एज टीचर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और कल मिलेंगे 2023 सैनिक स्कूल का पेपर। सो आई एम टेलिंग यू, ये क्लास अब मैं डेडिकेटेड इवनिंग में सैनिक स्कूल के लिए रखूंगा, बाकी 9th 10th 11th 12th ऑफलाइन क्लासेस अंजुमन कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट एसएनएम पे होगा। थैंक यू सो मच।